जय गुरु जी, क्या? सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी की शरण में 1980s में आए थे। जलंधर में डिफेंस कॉलोनी में जहां गुरु जी का मंदिर है, वहीं पास ही मेरा घर था। पर हमें नहीं पता था कि यहाँ पे हमारे गुरु जी हैं। मेरा बड़ा बेटा एक दिन मुझे कहता है कि मामा, डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, आप भी देखो यहाँ पे क्या है, आप भी जाओ। और उस दिन शिवरात्रि थी। बेटे ने कहा तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो वो कहते हैं ठीक है, हम भी चलेंगे। संगत जी, हमने प्रोग्राम बनाया और हम गए। हमने यही सोचा कि वहां पे कोई बाबा जी होंगे, प्रवचन दे रहे होंगे और हम लोग प्रवचन सुन के आ जाएंगे। संगत जी, ये सोच के हम लोग चले गए। वहां से, मेरे घर से गुरु जी का मंदिर हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस, हार्डली 15 मिनट्स का था। पर जब कहते हैं जब टाइम आना है, जब गुरु जी ने किसी को लेना अपनी शरण में, तभी लेना उन्होंने, नहीं तो हम इतने साल के थे, हमें नहीं पता था यहाँ हमारे इतने प्यारे गुरु जी हैं। अब हमारा टाइम आ गया था। हम गुरु जी के मंदिर में आते हैं और हम क्या देखते हैं संगत जी, गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। संगत जी, ऐसा रूप, ऐसा नूर हमने आज तक नहीं देखा था। ऐसी चमक उनके चेहरे पे, हम इतना तेज उनके चेहरे पे हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा था कहीं भी। और ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, मेरे पास ऐसे वर्ड्स नहीं है जो मैं एक्सप्लेन कर सकूंगी अपने गुरु के रूप को। जैसे हम किसी कैलेंडर में या किसी बुक में किसी भगवान की फोटो देखते हैं, और फोटो में उनके हेड के पीछे जैसे रेज निकल रही हैं या बहुत सारी लाइट्स निकल रही हैं या बहुत लाइट है पीछे, हमें ऐसे लगा कि गुरु जी के पीछे बहुत सारी रेज और बहुत सारी लाइट्स निकल रही हैं। संगत जी, हम देख के बड़े हैरान और बड़े खुश हुए। बड़ी हैरानी हुई गुरु जी के दर्शन करके। वहां पे इतने सुंदर शब्द लगे हुए थे, रेड कारपेट नीचे बिछा हुआ था, बड़ी प्यारी संगत बैठी हुई थी। ऐसा सुंदर नजारा हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था संगत जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत हैरान भी हुए मैं, और बहुत अच्छा लगा हमें। हम लोग वहां बैठे गुरु जी के वहां पे, कुछ देर बैठे, फिर हम लोग चले गए। थोड़े दिन के बाद फिर हमारा मन करता है कि हम गुरु जी के फिर दर्शनों के लिए जाएं। ऐसा खिंचाव था कुछ वहां पे कि हम लोग जाए बिना रह ही नहीं सकते थे। संगत जी, मैं आपके साथ वो सत्संग शेयर करूंगी जो मेरे मेरे परिवार के साथ हुए हैं, या मेरे साथ हुए हैं, या हमारी आंखों के सामने मंदिर में किसी और भगत के साथ हुए हैं। मैं वो वाले आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं अपने भगवान का, गुरु का गुणगान भी करना चाहूंगी। पर हम लोग इंसान हैं, हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम भगवान का गुणगान कर सके। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। संगत जी, हम रोज जाने लग गए। पहली कृपा तो मेरे ऊपर ये हुई कि मेरे हस्बैंड के बिजनेस थे, तो वो काफी लेट घर आते थे, चाह के भी वो टाइम पर नहीं आ पाते थे। और जब से हमने गुरु जी के दर्शन किए, वो तो टाइम पर घर आ जाते थे। मुझे नहीं पता कैसे मैनेज करके आते थे, पर वो आ जाते थे। मैं भी अपने घर के सारे काम फिनिश करके जाने के लिए रेडी रहती थी, और जब वो आते थे तो हम लोग गुरु जी के जाते थे। संगत जी, ऐसे हम लोग एक दिन गए, माथा टेका गुरु जी को। गुरु जी के सिंहासन के पास थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, मैं वहीं पर बैठ गई। संगत जी, मैं अपने मन में सोचती हूँ कि हमारा ये काम हो जाए, क्योंकि मैं तब बुटीक और पार्लर रन कर रही थी, कि हमारा ये काम हो जाए तो मैं गुरु जी को सूट बना के दूंगी। उस टाइम गुरु जी भी सूट कहा करते थे, और जो पुरानी संगत थी वो भी सूट ही कहती थी। अब लोग चोला कहने लग गए हैं, तो हम भी चोला कह देते हैं। मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि ये काम हो जाए तो मैं गुरु जी को सुंदर सा सूट बना के दूंगी। इसी धुन में मैं बैठी हूँ, यही सपने लेके बैठी हूँ कि ये हो जाए तो मैं ये करूंगी। संगत जी, थोड़ी देर बाद गुरु जी क्या कहते हैं, मुझे ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी मुझे कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है, तेरा काम होएगा तो गुरु जी ने सूट बना के देंगी,
वैसे नहीं बना के देंगी? संगत जी, आई वॉज सरप्राइज कि ये क्या, मैंने तो गुरु जी को कहा ही नहीं, तो उनको कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूं? बहुत हैरान। फिर मैं होश में आई, मैंने गुरु जी को कहा, नहीं गुरु जी मैं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी। संगत जी, फिर मेरे बुटीक में गुरु जी के सूट बनने शुरू हो गए। अब गुरु जी इतने प्यारे, इतने सुंदर, उनको कोई भी कलर पहना दो, लाइट हो, डार्क हो, डल हो, ब्राइट हो, कैसा भी हो, जब गुरु जी पहनते थे तो वो कलर अच्छा लगना शुरू हो जाता था। हमारे गुरु जी अंतर्यामी हैं, जानी जान है, उनको सब पता रहता है कि कोई क्या सोच के आया है, कोई क्या कर रहा है, क्यों कोई आया है, कोई मुझे आजमाने आया है या किस लिए आया। गुरु जी सबको बता भी देते थे, जैसे जिस लिए कोई आया था, आता था, गुरु जी बता देते थे। संगत जी, ऐसे ही टाइम बीतता गया और हम लोग आते रहे, गुरु जी के दर्शन करते रहे। मेरा जैसे बुटीक था तो मेरे वर्कर सवेरे 8 बजे आ जाते थे, तो मैं भी उनके आने से पहले अपने घर के काम फिनिश करके नहा धो के रेडी रहती थी कि वर्कर आएंगे तो उनसे मुझे बुटीक का काम करवाना है। एक दिन ऐसे ही मैंने घर के कोई काम शुरू कर लिए और मुझे वो काम करते करते 11 बज गए और मैं नहाई नहीं थी अभी। बाहर बेल हुई, बेल हुई तो मैंने बाहर जाके देखा कि कौन आया है। तो बाहर जाके देखती हूँ तो एक गुरु जी के भगत खड़े हैं। मैंने उनको जय गुरु जी बोला, मैंने कहा आइए। वो कहते हैं आंटी आना नहीं है, गुरु जी ने आपको बुलाया है और अभी बुलाया है। मैं तो घबरा गई, ये क्या, मैं तो नहाई नहीं हूं अभी, तो मैं कैसे एकदम से जाऊंगी। मैं बहुत घबरा गई। खैर मैंने उनको बोला कि आप आइए, आप बैठे अंदर, मैं 2 मिनट में आती हूँ। संगत जी सुनिएगा, मैंने उनको अंदर बिठाया, मैंने 2 मग पानी डाले, जल्दी से रेडी होके मैंने कहा चलिए, और हम मंदिर चले गए। वहां जाते हैं तो गुरु जी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे जहां संगत बैठती है, गुरु जी अपने बेडरूम में बैठे थे। गुरु जी के चरणों में एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, केपीएस गिल, गुरु जी के चरणों में वो बैठे थे। मैंने जाके गुरु जी को माथा टेका। गुरु जी कहते हैं आंटी ये केपीएस गिल हैं, एना उससे चाह बना, मेरे वास्ते बना, वो सारी संगत वास्ते चाह बना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। संगत जी मैं किचन में गई और जैसे जैसे गुरु जी ने बोला था वैसे वैसे मैंने चाय बना के सबको दी। जब केपीएस गिल चले गए तो गुरु जी आके अपने आसन पर बैठ गए। गुरु जी आसन पर बैठे, कुछ कुछ बातें चलती रही, कुछ कुछ बातें चलती रही। गुरु जी ने, संगत जी एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। गुरु जी मुझे कहते हैं कोछड़ आंटी नहा के आई है, फावड़ के आई है। हे भगवान, मैं जो सवेरे 7 बजे नहाने वाली थी उस दिन मैं 11 बजे नहाई, और मैं सोच रही हूँ गुरु जी को क्या पता मैं सवेरे नहाई हूं कि अब नहाई हूं। वो तो हमारे गुरु जी भगवान शिव हैं, भगवान को तो सब पता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। मैं 2 टाइम चाय बनाती थी, एक बारी 11 साढ़े 11 बजे दिन में और एक बारी शाम को। मेरे से पहले एक वर्मा अंकल, बहुत बड़े गुरु जी के भगत हैं, वो चाय बनाते थे, और भी कई भक्तों को गुरु जी ने चाय बनाने की सेवा दी थी। संगत जी, गुरु जी अंदर बैठे होते थे, गुरु जी को सब पता होता था। गुरु जी को सब पता होता था कि कौन बाइकार आया है, कौन कैसे आया है, कौन बाइक पे आया है, कौन किसी को उतार के गया है। अंदर बैठे गुरु जी को सब पता रहता था, वो तो भगवान थे, उनको सब पता ही था। मैं भी कभी गाड़ी लेके आ जाती थी और कभी मुझे ड्राइवर छोड़ गया या जैसे भी मैं आई मैं भी वैसे आ जाती थी।
और जिस दिन की मैं बात बता रही हूँ उस दिन मैं गाड़ी लेके आई थी। जलंधर में मॉडल टाउन की चाट बहुत फेमस है। मुझे गुरुजी कहते हैं, कोचड़ आंटी मॉडल टाउन से चाट खिला के ले आ मनु। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अब गुरुजी इतने एक्टिव थे और इतने तेज तेज चलते थे, इतना मुझे गुरुजी ने कहा और वो खड़े हो गए और 1 मिनट में बाहर गाड़ी के पास पहुंच गए और मैं गुरुजी के पीछे पीछे भागी। हम लोग उनके साथ चल ही नहीं पाते थे, गुरुजी इतने तेज चलते थे। खैर मैंने दरवाजा खोला, गुरुजी बैठे। संगत जी मैं ऊपर से तो बहुत खुश कि मैं गुरुजी को लेके जा रही हूँ, अंदर से मैं कांप रही थी, पूरी बहुत घबरा रही थी कि भगवान साथ वाली सीट पे बैठे हैं तो मैं कैसे गाड़ी ड्राइव करूंगी। मैं पूरी की पूरी कांप रही थी। खैर मैंने अपने आप को समझाया कि चुप हो जा, भगवान साथ में बैठे हैं, आराम से चल। खैर मैं ड्राइव करके हम लोग मॉडल टाउन पहुंच गए। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप क्या खाएंगे? गुरुजी कहते हैं आंटी चाट बनवाना है। गुरुजी बहुत कम खाते थे। गुरुजी जब लंगर भी खाते थे ना बहुत कम खाते थे, थोड़ा सा खा के थाली किसी को भी जो पास बैठा होता किसी को भी दे देते थे। तो मैं कहा गुरुजी क्या बनवाऊं? कहते हैं आंटी चाट बनवाना है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने उसको बोला हमारे गुरुजी हैं, अच्छी सी चाट बना दो। खैर उसने चाट बना दी, मैंने दी गुरुजी को। गुरुजी ने बड़े मजे से खाई, बहुत खुश होकर खाई। मैंने कहा गुरुजी और क्या खाएंगे? गुरुजी कहते आंटी बस चालू। मैं कहा अच्छा जी। हम मंदिर वापिस आ गए। संगत जी मैं छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी आपके साथ जो बिल्कुल हुए हैं हमारे साथ, मैं वो सुना रही हूँ आपको। गुरुजी से एक फ्रेग्रेंस आया करती थी, ये सबको शायद पता है, हर भगत को पता है। और फ्रेग्रेंस कभी कभी आती थी, वो कहीं भी आ जाती थी, चाहे आप घर में हो वहां आ जाएगी, या कहीं बाहर हो वहां हो जाएगी, या मंदिर में बैठे हो तो वहां भी आ जाएगी। अगर 10 लोग बैठे हैं, अगर एक को फ्रेग्रेंस आनी है तो एक को ही आनी है। संगत जी मुझे मॉडल टाउन में कोई काम था तो मैं मॉडल टाउन गई हुई थी। मेरी गाड़ी के चारों दरवाजे बंद, चारों शीशे बंद, मैं ड्राइव कर रही थी। अचानक से मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की। मैंने चारों तरफ देखा, मैं क्या गुरुजी है यहाँ पे? तो कोई नहीं था। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा पीछे वाली सीट पे कि गुरुजी तो नहीं बैठे कहीं, ना कोई नहीं था वहां पे। खैर मैं अपना काम करके वापस कर गई। रात को हमें गुरुजी के जाना होता था। हम लोग गुरुजी के गए, मेरे हस्बैंड आए तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज मैं मॉडल टाउन गई थी और गाड़ी में आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी। गुरुजी कहते हैं आंटी मैं तेरे नाल ही सी। इतना डर जाते थे हम लोग जब गुरुजी ऐसी बात कहते थे कि कोई हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। गुरुजी ने क्या क्या रंग दिखाए हैं, क्या क्या नजारे दिखाए हैं, गुरुजी किस तरह से किसी के कष्ट काटते हैं, ये गुरुजी जानते हैं। हम उनकी लीला समझ नहीं पाए और ना हमें गुरुजी ने अपनी लीला समझने दी कि गुरुजी क्या है। हंसी मजाक भी गुरुजी कर लेते थे। बहुत प्यारे गुरुजी, बहुत प्यारे। जब गुरुजी अपने आसन पर बैठे होते थे तो हम लोग सामने संगत सारी बैठी होती थी, तो हम जी भर के गुरुजी के दर्शन करते थे। और अगर गुरुजी की नजर हमारे पे या जो भी दर्शन कर रहा है उस पर पड़ जाए तो हम लोग एकदम घबरा जाते थे। हम लोग मुंह नीचा कर लेते थे, नजरें नीची कर लेते थे, क्योंकि जो गुरु जी का रूप है, जो तेज था उनकी आंखों पे, उनकी शक्ल पे जो तेज था, वो हम लोग नहीं टॉलरेट कर पाते थे और हम लोग झट से मुंह नीचा कर लेते थे। गुरु जी कहा करते थे हमें, हली तो मेरी गल्ला नहीं समझ आंदियां, तुसी बात इस याद करोगे। और वाकई अब हम याद करते हैं कि तब गुरु जी ने ये कहा था, तब गुरु जी ने ये कहा था, और हम लोग तब समझे ही नहीं, हमको समझ ही नहीं आया कि गुरु जी क्या है। गुरु जी कहते थे लेना लगन करनी है। और देख लीजिए सब जगह लाइनें लग रही हैं गुरु जी की। मुझे कहते हैं तो मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, और दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। हम लोग डिफेंस कॉलोनी वाले मंदिर में जाते हैं तो हम लोग कई बार दर्शन भी नहीं कर पाते, बाहर से ही माथा टेक के हम लोग आ जाते हैं। गुरु जी की लीला अपरंपार है। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें अपनी शरण में लिया है, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बारी गुरु जी हमारी सारी संगत को डुगरी लेके गए।
डुगरी गुरु जी का जन्म स्थान है, जैसा सबको पता है। पूरी संगत हम लोग गए वहां पे, वहां चारपाइयां बिछी थी, हम लोग सब बैठे, बड़ा अच्छा नजारा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहां पे। सबको चाय प्रसाद मिला, सबने चाय पी। उन दिनों गुरुजी के एक ब्रदर की डेथ हो गई थी, और गुरुजी के घर में बहुत सारी गाय होती थी। एक गाय ने उनको सींग मार दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई। संगत जी, गुरुजी उस गाय के सामने जाके खड़े हो गए, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, नीचे तक उसके आंसू बह रहे थे, जैसे आंसू की धार होती है, इतना रोई है वो गाय। तो ये लीला है हमारे गुरुजी की, जिसको हम लोग नहीं समझ पाए। संगत जी, मेरा छोटा बेटा अर्जुन उसका नाम है, बहुत बड़ा भगत है वो गुरु जी का। वो तब स्टडी करता था और बाइक पे जाता आता था। कई बार वो कॉलेज से सीधा गुरु जी के पास, कई बार घर आके हम लोग इकट्ठे गुरु जी के जाते थे। गुरु जी भी उसको बहुत प्यार करते थे, उसका नाम अर्जुन है। गुरु जी उसको प्यार से अर्जुन कहते थे। अर्जुन इधर आई, अर्जुन इधर आई, अर्जुन ऐ करी, अर्जुन वो करी। अर्जुन भी दौड़ दौड़ के गुरु जी के काम करता था, बहुत प्यार करते थे गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु, दया के सागर। किसी पे कोई तकलीफ आनी है तो गुरुजी पहले ही इशारा कर देते थे, पहले ही बता देते थे, और तकलीफ आने भी नहीं देते थे। गुरुजी अर्जुन को एक दिन कहते हैं, अर्जुन, काली चीज तो बच के रिया कर, तेरे एक्सीडेंट होने हैं, बाइक ध्यान नाल चलाया कर। उसने कहा अच्छा गुरुजी। संगत जी, 10-15 दिन निकले। अर्जुन घर आया, कहता है पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग एकदम घबरा गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लगी तो नहीं, किसके साथ हुआ, सारा पूछा हमने। वो कहता है कि मेरी बाइक के आगे एक ब्लैक डॉग आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया, पर मुझे लगी नहीं। हमने कहा शुक्राना गुरुजी, हमारे बच्चे को आपने बताया, बचाया है। रात को हमें मंदिर जाना था, हम लोग मंदिर गए। माथा टेका हमने संगत जी, अर्जुन ने भी माथा टेका, और अर्जुन बताने लगा था गुरुजी को कि मेरे साथ ऐसे हुआ। गुरुजी ने पहले ही कह दिया अर्जुन को, हाँ अर्जुन की गल देखिया, बचा लिया ना मैं तेन, बाइक अगे काला कुत्ता आ गया सी। अर्जुन हैरान, हम भी हैरान। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जानी जान, कृपालु, दयालु, सबका भला करने वाले, बिन मांगे सब कुछ देने वाले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, गुरुजी के पास कोई भगत आया, माथा टेका बैठा, कहता है गुरुजी मैंने तो वापस जाना है। गुरुजी उसको कहते हैं नहीं आज रुक जा, कल चला जाए। वो कहता है नहीं जी मुझे तो बहुत काम है, मैंने तो आज ही जाना है वापिस। गुरुजी उसको फिर कहते हैं नहीं तो रुक जा, आज कल चला जाएंगे। कहता नहीं जी मुझे बहुत जरूरी काम है। मुझे कहता ठीक है जा फिर। संगत जी, वो जलंधर के बस स्टैंड पर गया बस लेने के लिए। गुरुजी ने पीछे पीछे एक सेवक भेजा कि जल्दी जाओ और उसको बोलो कि जिस बस में जा रहा है उस बस में ना जाए, दूसरी बस में जाए। उसने वो बस छोड़ दी जिसमें जा रहा था, वो दूसरी बस में गया। नेक्स्ट डे क्या पता चलता है कि जो बस गुरुजी ने कहा था कि मत जाना, उस बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत लोग मारे गए हैं उसमें। वो आदमी दूसरे दिन आता है गुरुजी के पास और उनके चरणों में लेट के बहुत माफी मांगता है, गुरुजी आपने मुझे नया जीवन दिया, आपने मुझे बचाया है, मैं समझ नहीं पाया। बहुत माथा टेका उसने। तो ये लीला है हमारे गुरुजी की। संगत जी, डॉक्टर हैरान थे, सर्जन हैरान थे कि जो चीज हम लोग नहीं ठीक कर पाते वो हमारे गुरुजी ठीक कर लेते हैं।
हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, इतना पढ़ा हुए हैं हम लोग, हमसे नहीं ठीक होता, गुरुजी ठीक कर देते हैं उसको मिनटों में। संगत जी, एक बहुत मॉड लेडी गुरुजी के पास आई। दिल्ली में उसके हस्बैंड थे, उनको कैंसर था और लास्ट स्टेज थी उनकी, उनके सारे ऑर्गन फेल हो चुके थे। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये नहीं बचेंगे। बहुत टेंस थी वो लेडी, बहुत दुखी थी, क्या करूं मैं। उसको किसी ने बोला कि जलंधर में हमारे गुरुजी हैं, तो एक बार चल वहां माथा टेक। वो कहती मैं नहीं मानती किसी गुरु गुरु को, ना मैं किसी बाबे को मानती, मैं नहीं जाऊंगी। उसने कहा नहीं तू चल, एक बार ही चल माथा टेक वहां पे, चलो एक बार। उससे उसको संगत जी बहुत कंपेल किया, तो वो आ गई जलंधर। ये हमारे सामने की बात है। गुरु जी पूछा हाँ आंटी किस तरह आई है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है और डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि नहीं ये नहीं बचेंगे। गुरु जी कहते हैं अच्छा। बैठ गई वो। संगत जी, उन दिनों लंगर रघुवीर जी के घर से आया करता था, बहुत अच्छा लंगर बनाते थे वो। और उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग आया। गुरु जी ने सारी संगत को लंगर दिलवाया। गुरु जी उसको कहते हैं, कह रहे आंटी मक्की की रोटी खाते साग खा। वो कहती हूँ मेरा हस्बैंड वहां मर रहा है, यहाँ मैं मक्की रोटी खाऊंगी, मुझे नहीं खानी। गुरु जी कहते हैं नहीं आंटी खा तू खा। वो कहती मैं नहीं खाऊंगी, मेरे से नहीं खाई जाएगी, मैं नहीं खाऊंगी। फिर गुरु जी उसको फोर्स किया तो उसने खाई। उसने 3-4 रोटियां खाई और साग खाया। जब खा लिया तो गुरु जी स्माइल कर रहे थे। हम लोग नहीं समझे गुरु जी स्माइल क्यों कर रहे हैं। अब वो भगवान थे, क्या कर रहे थे उनको पता था वो क्या करने वाले हैं। गुरु जी मेरे बेटे को बोलते अर्जुन को, अर्जुन ए आंटी नु जोशी अंकल के घर ले जा और फोन करवा के ले आया ना दे हस्बैंड ना। उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे ना, लैंडलाइन से फोन होता था। जोशी अंकल गुरु जी के बहुत बड़े भगत हैं, कर्नल जोशी बहुत बड़े भगत हैं वो गुरु जी के। अर्जुन उनके घर में लेके गया। उन्होंने अपने हस्बैंड का नंबर मिलाया, फोन मिलाया, और वो बोलते हैं, जबकि उन्होंने बहुत दिन से बोलना बंद हो गया था उनका, वो बोल नहीं पाते थे, बहुत बुरा हाल था उनका। और इन्होंने पूछा कि आप कैसे हो, कहते मैं ठीक हूँ। ये हैरान होगी ठीक कहां से हो गई ये तो बोल भी नहीं पाते, तो डॉक्टर मना कर दिया है, ये कहां से ठीक हो गए। वो क्या बताते हैं कि यहाँ पे कोई गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे 3-4 मक्की की रोटियां और साग खिलाया। वो हैरान हो गई कि ये तो गुरुजी ने मुझे खिलाया, तो इन्होंने कहां से खा लिया। वो कहती है मेरी डॉक्टर से बात करवाओ। डॉक्टर से बात करी तो वो कहते हैं कि हमें इनकी सर्जरी करनी थी, तो हमने दोबारा टेस्ट किए। दोबारा टेस्ट करते तो इनको तो कुछ है ही नहीं, कैंसर ही नहीं है इनको। वो कहते हैं हम लोग खुद बड़े हैरान है कि ये क्या। वो लेडी इतना फूट फूट के रोई है वहां पे, इतना फूट फूट के रोई। अर्जुन को कहती है मुझे जल्दी से गुरुजी के पास ले चलो, मुझे गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास जाना है। गुरुजी के पास आई, अर्जुन ले आया। बहुत रोई गुरुजी के चरणों में लेट के, गुरुजी मुझे माफ कर दो, गुरुजी आप भगवान हो, आपने मेरे हस्बैंड को बचाया है, जो जो वो कह सकती थी उसने कहा। और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। गुरुजी के लिए चीजें बहुत आसान थी, वो भगवान है, कुछ भी कर सकते थे गुरुजी। इसी तरह संगत जी, एक और भगत आया। गुरुजी पूछा उसको हाँ किस्सा है। कहता है जी मुझे पथरी है और मुझे पथरी की बहुत तकलीफ है। गुरुजी कहते हैं अच्छा बैठ जा। बैठ गया वो। और गुरुजी उसको बाद में कहते हैं कि बाहर गमले पड़े ने प्लांट्स वाले, मिट्टी है उनमें, एक एक गमला ऊपर सीढ़ियां चढ़ के छत पे छोड़ के आ। वो बड़ा हैरान हो गया, ये कैसे गुरु है, मैं तो दर्द से मर रहा हूँ और मुझे कहते थे हैवी गमले ऊपर छोड़ के आ। बड़ा हैरान हुआ वो। पर गुरुजी का हुक्म था तो उसको ये करना पड़ा। एक एक गमला वो लेके गया और ऊपर छोड़ के आया, पसीने पसीने होके आ गया। कहता गुरु जी छोड़ आया। मुझे कहता अच्छा बैठ जा। बैठ गया। फिर गुरु जी बाद में कहते हैं कि जेडे गमले छोड़ के आया ना, जा हूं नीचे करके नीचे लेके आ।
वो फिर बड़ा हैरान, अरे मैं कैसे लाऊंगा इतने हैवी गमले, मेरे में तो जान ही नहीं है, मैं कैसे लाऊंगा। क्या फिर उसको ये करना पड़ा, और फिर वो एक गमला करके नीचे लेके आया। कहता जी ले आया हूं मैं। मुझे कहता अच्छा बैठ जा। बाद में गुरुजी उसको कहते हैं कि जा उन वॉशरूम जा। वॉशरूम चला गया वो। आके कहता है गुरुजी मेरी तो सारी पथरियां निकल गई। और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, और वो इतना खुश, वो आदमी इतना खुश कि गुरुजी के तरीके देखो। जब गुरुजी शुगर किसी की ठीक करते थे ना, तो उसको जलेबियां खिला के शुगर ठीक करते थे। गुरुजी कहा करते थे, कहते ਤੁਹਾਡੀ मेडिकल साइंस मेरे अगे फेल है, और वाकई फेल थी। सब सर्जन डॉक्टर सब हैरान होते थे। संगत जी, गुरुजी जब कारपेट पे कई बार उठ के अपने आसन से कारपेट पे बैठ जाते थे, जहां हम लोग सब बैठे होते थे। ऐसे गुरुजी एक दिन उठे आसन से और कारपेट पे बैठ गए, और हम लोग सब चारों तरफ बैठे हैं गुरुजी के। कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है। गुरुजी आंखें बंद करके लेटे हैं, और हम लोग क्या देखते हैं कि गुरुजी के माथे पे शिवलिंग बन गया है, ब्लू ब्लू कलर का, ब्लैक ब्लैक कलर। गुरुजी आंखें बंद करके लेटे हैं, और हम लोग एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि गुरुजी के फोरहेड पे देखो, फोरहेड पे देखो, शिवलिंग बन गया है। कभी शिवलिंग बन जाता था, कभी त्रिशूल बन जाता था। तो गुरुजी ने हमें पता नहीं क्या क्या दिखा रखा है। हम लोग धन्य हैं जो हम लोग गुरुजी के शरण में आए हैं, या गुरुजी ने अपने चरणों में हमें रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपने चरणों में रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहा करते थे कि तुम लोग मेरे हाथ पैर दबाते हो, जब तुम लोग मुझे छूते हो, कि तुम लोग की तकलीफ मेरे में आ जाती है। जो हम लोग को इस चीज का पता ही नहीं था। हम सोचते थे कि हम सिर्फ हाथ पैर दबाते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं। कहते थे नहीं, तुम लोग की तकलीफ मैं ले लेता हूँ। वो कहते थे जो भी तुम लोग कर्म अच्छे करो, और जेडे ਤੁਹਾਡੇ माड़े कर्म ने उधर 90% से मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ ਦਵਾਂਗਾ, 10% तुम लोग को काटना पड़ेगा। जो हम लोग को थोड़ी तकलीफ आती है तो हम लोग घबरा जाते हैं। हम लोग कहते हैं गुरु जी अभी के अभी ठीक कर दो, पर हमें अपने कर्म को काटने ही है। गुरु जी कहा करते थे यही अपने कर्म काट के जाओ। वही गुरु जी कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। पहले पहले लोगों को नहीं समझ आती थी कि गुरु जी क्यों कहते हैं कि खड़े होकर सत्संग करो। कोई कहता था कि गुरु जी अपनी तारीफ करवाते हैं, कोई कुछ कहता था, क्योंकि हम लोग इंसान है, हम लोग की सोच बड़ी गंदी है। कोई कहता गुरु जी अपनी तारीफ करवाते हैं, कोई कुछ कहता था कुछ। और गुरु जी कहते थे कि करने वाले का भला और सुनने वाले का भी भला। किस किस को क्या जवाब मिल जाता था, अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाते थे जब कोई सत्संग करता था। तो संगत जी, एक बार एक लेडी आई गुरु जी के पास। गुरु जी पहले हमें कहा करते थे कि वैष्णो देवी मेरी बेटी है। हम लोग को समझ नहीं आता था गुरु जी क्या कहते हैं, हमारे ऊपर से सब बातें निकल जाती। गुरु जी कहते थे वैष्णो देवी मेरी बेटी है। एक लेडी आई, गुरु जी को माथा वाथा टेका। वो कहती है गुरु जी मैंने कल वैष्णो देवी जाना। गुरु जी कहते हैं की करना है उत्थे जाके। वो कहती है नहीं गुरु जी मुझे तो जाना है वैष्णो देवी, मैंने वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। कोई लोग नहीं कहते जान दी। वो फिर कहते नहीं गुरु जी मुझे तो जाना है। गुरु जी कहते ठीक है चली जाए। संगत जी, थोड़ी देर के बाद गुरु जी उसको कहते हैं कि जा किचन में कोई चीज मंगवाई कि ये लेके आ। संगत जी वो किचन में जाती है तो क्या देखती है कि 9 की 9 देवियां वहां किचन में खड़ी हैं। कोई प्रसाद बना रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। थोड़ी देर उनको देखती रही। देखने के बाद वो गुरु जी के पास आई। गुरु जी कहते हैं हाँ दर्शन काले 9 देवियां दे। कहती है हाँ जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी, इतना कुछ गुरु जी दिखाते हैं। हम लोग कितने लक्की हैं जो हम लोग गुरु जी की शरण में आए हैं।
संगत जी, गुरु जी ने चाय बनाने की सेवा तो दे रखी थी, और लोग भी बनाते थे। एक दिन गुरु जी मुझे कहते हैं, रात को 8 साढ़े 8 का टाइम था, चाय बन चुकी थी। गुरु जी मुझे कहते हैं, पूछड़ आंटी, दलिया बना, मीठा दलिया की खीर बना। मैंने कहा अच्छा गुरु जी, अच्छा तो मैंने कर दिया, पर घर में कोई चीज बनाओ 2-4 लोगों के लिए और बात होती है, और वहां इतनी संगत के लिए बनाना इतनी क्वांटिटी में, कभी ऐसे बनाई भी नहीं थी। हाँ जी, तो मैंने कर दिया। पर हमारे गुरु जी क्या करते थे, जो काम हमें नहीं आता गुरु जी अपनी मेहर से खुद ही करवा लेते थे, और बढ़िया करवाते थे बहुत। मैंने कहा अच्छा गुरु जी। मैं किचन में गई, वहां दूध भी था, दलिया भी था, चीनी भी थी, सब कुछ था। मैंने अपने अंदाजे से बनाना शुरू किया। रघुवीर जी भी वहीं खड़े थे मेरे पास। मैंने अपने अंदाजे से दलिए की खीर बनानी शुरू करी। संगत जी, खीर बन गई। सबसे पहले मैंने गुरु जी को भोग लगवाया, गुरु जी को दी मैंने। गुरु जी कहते हैं, आंटी खीर बहुत अच्छी बनी है। मैं कह शुक्राना गुरु जी, आपको पसंद आ गई, ठीक बनी है। मन में मैं बहुत खुश हुई कि इतनी अच्छी सेवा आपने मुझे दी है, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को दी, सबने खाई खुश होके। शुक्राना गुरु जी, मैं भूल नहीं पाती उन चीजों को। शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी चिर हमें शरण में रखा। शुक्राना गुरु जी, कौन कौन से आपने हमारे पाप काटे, हम ये समझ नहीं पाए। संगत जी, मुझे ब्लड प्रेशर बहुत रहता था तब। एक दिन ऐसे मेरे हस्बैंड आए, वो कहते हैं कि चलो टाइम हो गया, गुरु जी के चलते हैं। उससे मुझे बहुत ब्लड प्रेशर था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाओ, मैं नहीं आज जाऊंगी। वो कहते ठीक है। मैं आंखें बंद करके लेट गई। मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए। फिर मेरे से नहीं रहा गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं भी चलूंगी। कहते ठीक है चलो। हम लोग मंदिर गए। माथा टेका। गुरु जी क्या कहते हैं, आंटी देखिए बुला लेना मैं तेनू। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी ने दर्शन दिए तो मैं आई, नहीं तो मैं ना आती, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अच्छा, गुरु जी एक स्पून रखते थे अपने पास। गुरु जी कहा करते थे ये मेरा स्टेप है, और वो स्टेप लगा के गुरु जी हल्का ऑपरेशन करते थे। जो भी ट्रीटमेंट करना होता था उस स्पून से करते थे ट्रीटमेंट। गुरु जी मेरे नेक के पास वो स्पून लगाया, और मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक, उसी टाइम ठीक हो गया। संगत जी, मुझे सर्वाइकल बहुत रहती थी। मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी मुझे बहुत सर्वाइकल रहती है। गुरु जी कहने लगा फिर की होया, एकड़ी चीज है। वो ही गुरु जी स्टेप लगाया, और जो उनका अपना तरीका था, कोहनी को झटका दे, बांह को झटका दे, गर्दन को झटका दे, उनके अपने तरीके होते थे। डर बहुत लगता था तब। संगत जी, आज तक मुझे सर्वाइकल नहीं हुई। ऐसी गुरु ने सर्वाइकल मेरी ठीक करी थी, आज तक नहीं हुई। इतने साल हो गए इस बात को। गुरु जी ऐसे हमें अपने चरणों में लगाए रखना। अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, मेरे महाराज आपका अनंतम शुक्राना। अपने सारे भक्तों पे गुरु जी ऐसे अपनी कृपा बनाए रखना, कोई किसी को कोई तकलीफ ना हो, बस अपने चरणों में रखना गुरु जी, तो सब कुछ है हमारे पास। संगत जी, जिस दिन छुट्टी होती थी, यहाँ संडे होता था, उस दिन हम लोग सवेरे ही चले जाते थे गुरु जी के पास। और जब गुरु जी परमिशन देते थे तब हम लोग आते थे, चाहे रात के 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए। गुरु जी कुछ लोगों को रोक लिया करते थे, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड थे, कोई 2-4 और कपल थे, या जिनको उनका मन करे रोक लेते थे। 12-1 बजे जब परमिशन देते तभी हम लोग घर जाते थे। एक दिन ऐसे हम संडे को गए हुए थे।
गुरु जी कहते मेरे हस्बैंड को, पूछण अंकल आज मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा। हमने कहा अच्छा गुरु जी, हम बहुत खुश हो गए, गुरु जी हमारे घर चरण डालेंगे। हमने थोड़ी देर के बाद पूछा, गुरु जी हम घर जाएं? कहते नहीं नहीं बैठो अभी। हमने कहा अच्छा जी, बैठ के हम संगत जी फिर 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग गुरु से पूछे, गुरु जी हम लोग घर जाएं? नहीं नहीं बैठो हाली। संगत जी गुरु जी जब भी किसी भगत के घर जाते थे, वो लोग इतना वेलकम करते थे गुरु जी का। आगे आगे गुरु जी की कंटेसा होती थी, 1 नंबर वाली गाड़ी, पीछे पीछे गाड़ियों की लाइनें लगी होती थी, कतारें की कतारें होती थी, पीछे ऐसा कारवां होता था कारों का। आसपास जो लोग होते थे वो भी इस खड़े को देखते थे कि कौन जा रहा है। गरेवाल अंकल के घर गुरु जी बहुत बारी गए हैं, वो ऐसा बढ़िया वेलकम करते थे। रिम्पल जी और गरेवाल बहुत बढ़िया वेलकम करते थे। हम फिर थोड़ा रुक के पूछ रहे हैं, गुरु जी जाए? नहीं नहीं बैठो। अब हमें ये घबराहट थी, हम बेहोश होने को हो रहे थे कि गुरु जी हमें जाने देंगे तो हम जाके कुछ वेलकम की तैयारी करेंगे, कि कितनी संगत आएगी साथ में, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, ना ही हमें गुरु जी कुछ बता रहे थे। हमें गुरु जी ने नहीं जाने दिया। संगत जी शाम को जब 4:30 बजे गुरु जी कहते हैं अंकल हुन जाओ घर जाओ और जाके अर्जुन को भेज दे ते मन ले जाए। अब 4:30 बजे जाके हम क्या करते, घर में कुछ भी नहीं हम कर पाए। अर्जुन साथ ही गुरु जी को लेके आ गया, गुरु जी के साथ सिर्फ 3-4 लोग आए, इसलिए हमें गुरु जी ने नहीं जाने दिया कि लोग जाके तैयारी करेंगे, जो भी करेंगे, जो भी गुरु जी ने समझा। सिर्फ 3-4 लोग, ये वर्मा अंकल थे, 2-3 लोग और थे जिनको लेके आए साथ। अच्छा गुरु जी का एक चीज थी, जिसके घर में सर्वेंट दिख जाता था वहां गुरु जी कुछ खाते नहीं थे, पी लेते थे पर खाने वाली चीज नहीं खाते थे। जब गुरुजी मेरे घर आए तो मेरा नेपाली सर्वेंट उसकी वाइफ सामने ही बैठे थे। मैंने कहा ये काम खराब हो गया, ये सामने कहां से बैठे। खैर गुरुजी आए, गुरुजी बैठे ड्राइंग रूम में, हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ के सारे लोग। गुरुजी इधर उधर बातों में लगा लेते थे, बड़ी रौनक भी गुरुजी बहुत लगाते थे। हम लोग को कुछ ही समझ आती थी कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये क्या हमें नहीं समझ आती थी बिल्कुल। थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, गुरुजी आप क्या लोगे? अब गुरुजी जानी जान है, उनको पता होता था इनके घर में क्या है क्या नहीं है, क्या ये मुझे खिला सकते हैं, क्या ये मुझे दे सकते हैं, सब पता था गुरुजी को। मैं, गुरुजी आप क्या लेंगे? गुरुजी कहते हैं आंटी जूस लाया है गिलास। संगत जी गुरुजी को पता था इसके जूसर भी है और फ्रूट्स भी हैं। मैं बड़ में मन में बड़ी खुश की फ्रूट्स भी हैं और जूस भी हैं। मैं जल्दी से गई अंदर, मैं जूस का गिलास निकाल के मैं ले आई। गुरुजी को जूस दिया मैंने, बड़े खुश होके गुरुजी ने जूस पिया। ठहर के गुरुजी कहते हैं आंटी एक गिलास और लेके आ। मैं एक गिलास और लेके आई, दिया गुरुजी को। गुरुजी कहते हैं आंटी जो संगत साथ में आई थी 2-4 लोग थे बस, आंटी ने चाय पिला दे। उनको मैंने चाय पिला दी। चाय पी के गुरुजी कहते हैं अर्जुन क्या हम सन छोड़ के आए। अर्जुन को छोड़ आया। अब गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, क्यों गुरुजी 3-4 लोगों को लेके आए, सारे लोगों को क्यों नहीं लेके आए, हम लोग को कुछ समझ नहीं आता था। संगत जी थोड़े दिन के बाद गुरुजी एक बार फिर कहते हैं, शाम को 7:30 का टाइम था, कहते आंटी आज मैं तेरे घर आऊंगा। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, बहुत खुशी हुई गुरुजी हमारे घर आएंगे। उसी घर जाओ अर्जुन को भेज दो। हम घर आ गए, अर्जुन को भेज दिया, हमारे आते थे साथ ही गुरुजी भी आ गए। संगत जी गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ था, व्हाइट लुंगी, व्हाइट कुर्ता। गुरुजी क्या लग रहे थे, क्या रूप था गुरुजी का, जो मैं बता नहीं सकती। कैसे लग रहे थे, चमक रहे थे गुरुजी ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे पता नहीं कोई फरिश्ता है, ये क्या है, मैं बोल बता ही नहीं सकती गुरुजी क्या लग रहे थे। खैर गुरुजी ने लॉबी में एंटर किया, राइट साइड में हमारा बेडरूम था। गुरुजी अपने आप ही बेडरूम में चले गए, सामने हमारा बेड था। गुरुजी बेड पे बैठ गए, बैठ के कहते हैं गुरुजी आंटी
तो इधर पहनी, अंकल इधर पहनता है जिधर मैं सोती थी या जिधर मेरे हस्बैंड सोते हैं। हमने कहा हाँ जी गुरु जी। हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ गए। गुरु जी ने हमें बातों में लगा दिया, कुछ कुछ बातें गुरु जी करने लग गए। मेरा बड़ा बेटा घर नहीं था। थोड़ी देर में वो आ जाता है, वो लॉबी से एंटर करता है। गुरु जी कहते हैं सजल इधर आई। सजल चला गया। गुरु जी ने हाथ ऐसे किया आगे और उसको गुरु जी ने डिवाइन प्रसाद दिया। संगत जी हम लोग इतने इमोशनल हो गए, इतने इमोशनल हो गए हम लोग। इतनी गुड लक हमारी, गुरु जी ने डिवाइन प्रसाद दिया मेरे बेटे को। डिवाइन प्रसाद में क्या था संगत जी? मिश्री जैसे पिसी होती है उसका इतना बड़ा दिया, और उसमें देसी घी पिघला हुआ गरम गरम, और गुरु जी के दोनों हाथ भर गए घी से। जब गुरु जी डिवाइन प्रसाद दिया करते थे मंदिर में भी या किसी के घर में भी, तो हम लोग जल लेके गुरु जी के हाथ धुलवाते थे, और वो जल होता था वो हमारे लिए अमृत बन जाता था। तो हम सारी संगत उसको थोड़ा 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 सारी संगत ले लेते थे। जब गुरु जी के हमने हाथ धुलवाए तो वो जल हमने सबने थोड़ा थोड़ा ले लिया। गुरु जी थोड़ी देर बैठे फिर कहते अर्जन उन्हें छोड़या। तो गुरु जी की लीला हमें समझ नहीं आती थी। संगत जी एक बार ही हमें गुरु जी वडाला एमपी थे यहीं पर जलंधर में ही, उनके घर लेके गए। बहुत सारी संगत गई। गुरु जी रौनक भी बड़ी लगवाते थे, कोई जोक सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, गुरु जी कह के सुनवाते थे। गुरु जी ने हमें वहां बातों में लगा के, और उनके बेटे थे अमरजीत, निर्मल आंटी थी वो, और उनके हस्बैंड थे अमरजीत। पूरी संगत बैठी है, खूब सारी संगत बैठी उनके घर में। गुरु जी कहते हैं अमरजीत इधर आई। वो आए हैं आगे, और उनके हाथ में गुरु जी ने बूंदी का लड्डू रखा, डिवाइन प्रसाद। जब लड्डू हाथ में पकड़ा तो वो छोटा है, और जैसे गुरु जी रखते हैं वो इतना बड़ा लड्डू बन गया। तो वो गुरु जी ने बोला कि सारी संगत को थोड़ा थोड़ा दे दो। तो उन्होंने सारी संगत को थोड़ा थोड़ा दिया। जब गुरु जी डिवाइन प्रसाद देते थे उसके बाद गुरु जी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती थी, जैसे हेडेक होने लगती थी उनको, या उनको वॉमिट जैसा फील होता था। थोड़ी देर ऐसा होने के बाद फिर वो उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। हमारे गुरु जी देवों के देव महादेव है, जितना हम कहें उतना कम है। वैसे तो हमको कहना ही नहीं आता। संगत जी पठानकोट में मेरी सिस्टर है आशा भल्ला, वो मेरे पास जलंधर आई हुई थी। मैं उसको लेके गई, मैं कहा चल मैं अपने गुरु जी के दर्शन कराऊंगी तुझे। उसका बेटा अक्षय भल्ला, उसको भी मैं लेके गई। अक्षय भल्ला ने तो अभी थोड़े दिन हुए सत्संग भी किया, बड़ा अच्छा सत्संग किया उसने। एक मेरी सिस्टर गुड़गांव में रहते संतोष नंदा, वो मेरे पास आए थे जलंधर, उनको भी मैं लेके गई। उन्होंने भी गुरु जी के दर्शन किए, वो भी बहुत, पूरी फैमिली बहुत भगत है गुरु जी की। एक मेरी और सिस्टर है गाजियाबाद में है कांता दीदी, उनको भी दर्शन कराए मैंने, वो भी गुरु जी के भगत है। संगत जी एक मेरी बेटी है डॉक्टर वंदना, गुरु जी की ब्लेसिंग से वो डॉक्टर बनी है। बहुत भगत है गुरु जी की, बहुत मानती है गुरु जी को, बहुत बड़ी बिलीवर है वो। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उसको कहती वंदना ये प्रॉब्लम आ गई अब क्या करें, तो कहती मामा डोंट वरी, गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरु जी सब कर रहे हैं वो ही करेंगे। तो मुझे बड़ा हौसला आ जाता था जब वो ऐसे मुझे कह देती थी। संगत जी गुरु जी ने एक दिन मुझे शिव पुराण दी, बड़ी मोटी पोथी है ये। आंटी एला पढ़ के फिर मन दे दी। मैंने कहा अच्छा गुरु जी। मैंने वो ले ली। संगत जी मैंने पढ़ा उसको, एक एक लाइन मैंने उसकी पढ़ी,
संस्कृत में भी थी वो, उसके नीचे हिंदी में ट्रांसलेटेड थी। मैंने एक एक लाइन पढ़ी, वो पढ़ के मुझे समझ आई कि क्या है, भगवान क्या है, जो भी है। एक लाइन उसमें लिखी थी कि शिव भोले कहते हैं कि जब जब दुनिया पे कष्ट आएंगे, तब तब मैं गुरु का रूप धारण करके दुनिया में आके उनके कष्ट दूर करूंगा। संगत जी, ये हमारे गुरु जी शिव हैं, ये दुनिया में आए हैं हमारे कष्ट दूर कर रहे हैं। ये पल पल शुक्राना आपका गुरु जी, आपने हमारे कैसे कष्ट काटे हैं। पल पल शुक्राना गुरु जी। हम लोग जैसे कहते हैं कि हमें सपना आया, गुरु जी कहते थे ये सपना नहीं होता, ये मैं तुम लोग को दर्शन देता हूँ। ऐसे गुरु जी कई बार दर्शन देते हैं। संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बारी गुरु जी के फादर आए मंदिर में डुगरी से। हम लोग उनके चारों तरफ बैठ गए, उनको घेर के। हमने कहा कि हमें गुरु जी की बातें बताइए, गुरु जी क्या किया करते थे, कुछ भी हमें बताइए। बचपन में गुरु जी क्या करते थे, कैसे क्या करते, सब हमने पूछा। उन्होंने बहुत सी बातें बताई। एक उन्होंने बताई, वो कहते हैं गुरु जी का नाम लेके कि जब मैं छोटा सी 4-5 साल था तो सप्पा नाल खेलता हूँ सी। तो सांपों से तो भगवान शिव ही खेल सकते हैं, हम आप तो नहीं खेल सकते। तो ये तो हमारे गुरु जी शिव है, शिव नहीं महाशिव है ये हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी क्या नहीं कर सकते, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। मेरा बेटा छोटा अर्जुन कभी गाड़ी लेके आ जाता था, कभी बाइक पे आ जाता था। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि गुरुजी को पता होता था कौन गाड़ी में आया, कौन कैसे आया। एक दिन जो गाड़ी लेके आया, अंदर गुरुजी के पास खड़ा था। गुरुजी कहते हैं अर्जुन चलनी जरा। गुरुजी बाहर की तरफ गए, तेज से चलते थे। अर्जुन के पीछे पीछे भागा। हम लोग उनके साथ चल ही नहीं पाते थे, इतनी तेज चलते थे। गाड़ी के पास खड़े हो गए गुरुजी, अर्जुन ने गाड़ी खोली, गुरुजी बैठ गए। गुरुजी कहते हैं अर्जुन चलनी जरा। अर्जुन बैठ गया। जिस तरफ कहा गुरुजी ने, अर्जुन जाने लग गया। संगत जी, उस दिन क्या था, अर्जुन की गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। वॉलेट वो घर भूल आया था, उसकी जेब में पैसे भी नहीं थे। अब वो घबरा रहा है, अब क्या करूं, गाड़ी में तो पेट्रोल नहीं है, कैसे गुरु जी को बताऊं मैं। बहुत डर रहा है, बहुत घबरा रहा है। थोड़ा आगे जाके उसने फिर हिम्मत करी और गुरु जी को कहा गुरु जी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गुरु जी कहते कोई नहीं, चाल तू चाल। अर्जुन चलता गया। संगत जी, गुरु जी बिना गाड़ी के पेट्रोल के अर्जुन को चंडीगढ़ ले गए। गुरु जी को वहां किसी भगत के घर जाना था। चंडीगढ़ आने से पहले संगत जी रास्ते में एक विलेज सा आया, वहां पे एक मिठाई की ऑर्डनरी सी दुकान थी, बड़ी ऑर्डनरी दुकान। गुरु जी कहते अर्जुन को अर्जुन मेरे से तो चाय बनवा के ले आके आज को। अर्जुन कहते मैंने मन में सोचा यहाँ की चाय क्या चाय होगी, गुरु जी कैसे पियेंगे ये चाय। पर गुरु जी का हुक्म था तो अर्जुन गया और उसको कहता है दुकानदार को ये हमारे गुरु जी हैं, इनके लिए बढ़िया सी चाय बना दो। वो कहता है अच्छा जी। उसने अपना पैसों वाला लकड़ी का बॉक्स था, उसने वो खोला, उसके अंदर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। अर्जुन ने पूछा कि तुम गुरु जी को मिले हो, जानते हो गुरु जी को। वो कहता नहीं जी, मैंने गुरु जी को नहीं देखा हुआ, मुझे किसी ने स्वरूप दिया था, वैसे मैं इनको मानता हूं पर मैंने देखा नहीं हुआ गुरु जी को। अर्जुन कहा कि ये वाले गुरु जी आए हैं, अच्छी सी चाय बनाओ। उसने बोला अच्छा। उसने चाय बनाई और खुद गुरु जी को देने आया। उसने गुरु जी के चरण छुए। संगत जी,
गुरु जी ने 2-4 सिप पिए और वो चाय उसी को दे दी। कहते एला तू चाह पी ले वाली। वो कहता अच्छा जी। उसने पैसे भी नहीं लिए, ना मांगे ना लिए। खैर गुरु जी आगे चले गए। गुरु जी अर्जुन को कहते हैं अर्जुन मैनू ब्लेस करता, एनु शुगर है दी चाह पिएगा दी शुगर ठीक हो जाएगी। तो इस तरह जो भगत गुरु जी को याद करता था, गुरु जी खुद उसके पास पहुंच जाते थे। गुरु जी कहा करते थे जो मुझे दिल से मानता है मैं उसके घर जाता हूं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। चंडीगढ़ जाके गुरु जी जिस भगत के घर जाना था वहां पे चले गए। बिना पेट्रोल की गाड़ी गुरु जी फिर वापस जलंधर ले आए और मंदिर आके गुरु जी उतर गए। गुरु जी कहते अर्जन उन पेट्रोल पानी नहीं तो गड्डी बंद हो जाएगी। और अर्जुन गेट के आगे गया और गाड़ी बंद। तो फिर उसने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में। सो हमारे गुरु जी तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं गुरु जी। संगत जी कोई 1-1.5 साल की बात है। अभी दिल्ली में एक गुरु जी की भगत है रितु टैंडन। वो दिल्ली में रहती है, बहुत भगत है गुरु जी की। उसको गुरु जी ने दर्शन दिए और वो गुरु जी को कहती है गुरु जी मैंने आपका चोला बनाना है। गुरु जी कहते बना ला। कहती है अच्छा जी। गुरु जी कहते हैं पर इथों ना बनवाई, पंजाब तो बनवाई, जलंधर तो बनवाई चोला। उसने कहा अच्छा जी। गुरु जी ने दर्शन दिए। अब वो जलंधर में किसी को जानती नहीं, वो मुझे नहीं जानती, मैं उसे नहीं जानती, और वो किसी को नहीं जानती कि कौन चोला बनाएगा। हम लोग एक दिन मंदिर के बाहर हम लोग लाइन में लगे थे अंदर जाने के लिए, और मेरे पास एक फ्रेंड थी, मेरे पास खड़ी थी वीना कपूर। ऐसे हम लोग की बातें चली क्योंकि हम बात ही सिर्फ गुरु जी की करते थे और कोई बात नहीं हम करते थे। तो बात चली, कहती आप चोले बनाते गुरु जी के? मैंने कहा हाँ। उसने वीना कपूर ने घर जाके अपनी डॉटर इन लॉ शिवानी उसका नाम है, उससे बात करी ऐसी मेरी फ्रेंड है वो गुरु जी के चोले बनाती है। वो जो रितु रैनन थी वो शिवानी की कुछ दूर की रिलेटिव थी, कुछ ऐसे था कुछ। उसने उसको फोन किया कि मुझे चोला बनवाना है जलंधर में, मैं किससे बनवाऊं? तो शिवानी कहती है कि हमें पता चला एक आंटी है वो चोले बनाती है, तो उनसे बनवा लो चोला। जैसे कैसे उसने मेरा फोन नंबर रितु को भेजा। रितु का मुझे फोन आया। देखो गुरुजी कैसे लिंक बनाते हैं जब हम जानते नहीं एक दूसरे को। रितु का मुझे फोन आता है कि मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं गुरुजी की भगत हूँ, तो आप मुझे गुरुजी का चोला बना देंगे? हालांकि अब मैं नहीं बनाती थी। मैंने कहा हाँ मैं बना दूंगी। कहती है अच्छा। कहती है मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, गोल्डन कलर में चाहिए, कुछ रेड उसमें हो, और ऐसा ऐसा चाहिए, मैं आपको गुरुजी का स्वरूप भेज दूंगी, आप ऐसा चोला बना देना। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कपड़ा लिया बाजार से और मैंने अपने हिसाब से बनाना शुरू किया उसको। जब बन गया तो उसको भेज दिया। भेज दिया तो मुझे उसका फोन आया कि रेणु दीदी चोला मुझे मिल गया है, मैं खोल रही हूँ, आप फोन पे बने रहो, मैं आपके सामने खोलूंगी। मैंने कहा ठीक है। संगत जी उसने चोला खोला। खोला तो मुझे कहती है दीदी आपने बिल्कुल वैसा बनाया जैसी मैंने आपको पिक्चर भेजी थी। मैंने कहा मुझे तो पिक्चर मिली नहीं। कहती मैंने आपको भेजी थी, मैंने शिवानी को बोला था आपको भेजे। मैं कहा मुझे किसी ने पिक्चर नहीं भेजी, मैंने तो अपने अंदाजे से बनाया है। खैर बाद में मुझे वो पिक्चर सेंड करती है। संगत जी जो मैंने चोला बनाया सेम गुरु जी ने चोला पहना हुआ था उसी डिजाइन का। सो गुरु जी तो अपने आप ही सब कुछ करवा लेते थे, जो हमको नहीं आता वो भी, और जो आता है वो भी गुरु जी खुद अपनी मेहर से सब कुछ करवा लेते थे। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जो गुरु जी ने हमें अपनी शरण में रखा। गुरु जी मुझे कई बारी घर से लंगर बना के लाने को कहते थे कि आंटी करो लंगर बना के ले आओ। मैं पूछ रही थी गुरु जी क्या बनाऊं, तो गुरु जी सब्जी बता देते थे कि ये सब्जी बनाओ और लंगर बना के लाओ।
ऐसे मैंने एक दिन लंगर बनाया तो कोई 250 चपाती मैंने बनाई होंगी। संगत जी बहुत थोड़ा सा घी था मेरे डिब्बे में, और मैं वो घी चपाती को लगा रही थी, और घी वैसे का वैसा, घी खत्म नहीं हुआ। मेरे मदर मेरे पास आए हुए थे। मैंने कहा मामा, मैंने 250 चपाती को घी लगाया और घी वैसे का वैसे घी खत्म नहीं हुआ। मम्मी कहते बेटा ये गुरु जी की महिमा है। और वाकई उनकी महिमा थी, जो हम लोग को पता ही नहीं चलता था। संगत जी, गुरु जी को ठंडी लस्सी बहुत पसंद थी। कई बार गुरु जी मुझे घर भेजते थे, आंटी पूछड़ आंटी जा लस्सी करो लेके आ बना के। तो मैं गुरु जी की लस्सी लेके जाती थी, बड़े खुश होके पीते थे। गुरु जी को कड़ी भी बहुत पसंद थी। एक बार गुरु जी कहते हैं आंटी घर जा, नानी को और आंटी ने भेजा कि जाओ घर से कड़ी बना के लाओ। तो हम कड़ी बना के लाए, गुरु जी ने खाई बड़ी खुश होके। संगत जी जब गुरु जी जीके में गए हैं तो हम गुरु जी के दर्शन करने गए हैं। वहां गुरु जी के पास मायावती जी बैठी हुई थी, तब वो मिनिस्टर नहीं थी। गुरु जी कहते मेरे हस्बैंड को, अंकल एनी मिनिस्टर बन जाना है। तो हमने कहा अच्छा। अब वो आपके सामने ही है सब कुछ, क्योंकि वो क्या है, मायावती जी क्या है। कई बार चंद्रशेखर जी बैठे होते थे, कभी कोई बैठा है, कोई बैठा है गुरु जी की शरण में। और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार गुरु जी के पास आया करते थे। संगत जी, कृष्णा बहन जी गुरु जी की सिस्टर, बड़े प्यारे हैं, बहुत संगत को प्यार करते हैं, बहुत हम सबका ध्यान रखते हैं। जैसे गुरु जी हम लोग को प्यार करते थे, वैसे कृष्णा बहन जी प्यार करते हैं। वो गुरु जी की पूजा आराधना बहुत करते हैं, बड़े नियम से करते हैं, और सबका बहुत ध्यान रखते हैं। वो बड़े प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं हमें दिल के। संगत जी, थोड़े दिन की बात है, 15-20 दिन की बात होगी है। मेरा छोटा बेटा अर्जुन यहाँ पे नहीं था, कहीं और था। वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, जिम भी चला जाता है वो। उसको अचानक से डिस्क की पेन होने लग गई, बैक की पेन होने लगी, और इतनी ज्यादा हुई उसको कि उससे टॉयलेट नहीं हो रही थी। रात को वो सोने की कोशिश कर रहा है, पर वो सो नहीं पा रहा। उसने गुरुजी से बहुत प्रेयर करी, गुरुजी मेरी ये डिस्क की पेन ठीक कर दो, मेरी भी लाइफ बहुत छोटी है, मैंने भी बहुत कुछ करना है, अगर ये पेन रही तो मैं कैसे करूंगा, गुरुजी मेरी ये पेन ठीक कर दो। संगत जी, वो सोने की कोशिश करता है, उसको नींद आ जाती है, और गुरुजी उसको दर्शन देते हैं। गुरुजी उसको दर्शन देते हैं, और वो उल्टा लेटा लेटा गुरुजी के चरण छूता है। अचानक से क्या होता है गुरु जी, संगत जी, गुरु जी उसको हिप से पकड़ के गुरु जी जोर से झटका दिया उसको, और उसकी नींद खुल गई। कि ये क्या हुआ, मुझे झटका किसने दिया उठा के, एकदम पटका उन्होंने उठा के। देखता वहां कोई नहीं है, पिल्लो उसका नीचे गिरा हुआ है, बेडशीट उसके नीचे गिरी हुई है। उससे समझ नहीं आई ये क्या हुआ है। नींद खुल गई उसकी, और धीरे से उठा, बिल्कुल धीरे से कि पेन ना हो जाए कहीं। और उठता तो उसको पेन है ही नहीं। ये मेरे गुरु महाराज गए थे, उसको झटका दे के गुरु जी ने उसकी डिस्क की पेन ठीक करी। इस तरह से गुरु जी सबके कष्ट दूर करते थे। गुरु जी, सारे भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, जैसे गुरु जी को पता था मेरा बुटीक और पार्लर भी है, एक दिन रात को हम लोग ऐसे 7-8 लोग, जो गुरु जी रोक लेते थे, हम लोग बैठे थे, गुरु जी के सिर पाँव दबा रहे हैं। मुझे गुरु जी कहते हैं, पूछो आंटी लोग ने फेशियल करनी, गुरु जी का फेशियल नहीं करेंगी? मैं क्या गुरु जी करूंगी। संगत जी, मैंने गुरु जी के फेस पे हल्के हाथ से मसाज करनी शुरू करी, और गुरु जी की स्किन ऐसे जैसे मक्खन मलाई होती है, ऐसे लग रहा था जैसे कितनी क्रीमें लगा रखी हैं, कितने लोशन लगा रखे हैं, ऐसे गुरु जी की स्किन। पता नहीं हमारे वो कौन कौन से टेस्ट लेते थे, कौन कौन से हमारे कष्ट काटते थे गुरु जी।
हमें नहीं समझ आती थी। संगत जी, जब गुरुजी सबको लंगर दे देते थे, खुद गुरुजी सबसे लास्ट में खाते थे और थोड़ा सा खाते, बहुत कम खाते थे गुरुजी। थोड़ा सा खा के अपनी थाली, जो भी उनके पास भगत बैठा होता था, उसको दे देते थे कि एलो खा लो। और जो लेता था वो इतना इमोशनल हो जाता था कि धन्य हो जाता था जिसको गुरुजी देते थे। हमें भी गुरुजी ने काफी बारी अपनी थाली दी है। गुरुजी कहा करते थे, कर्म चंगे करो, माड़े ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ कर्म ने वो 90% मैं कट दवांगा, 10% तुसी कटने। संगत जी, अगर किसी में अहंकार आ जाता था तो गुरुजी उसके अहंकार भी दूर करते थे, अपने तरीके से वो दूर करते थे। वो ही कहा करते थे, जैसे सबको पता है कि जिथे जुत्ती उतार के आते हो, अपनी ईगो ते अकल बाहर छड़ के आया करो। जी वही कहते थे कि मंगो नहीं, मनो मन। पर हम इंसान हैं, हम लालची लोग हैं, हमारी डिमांड्स ही खत्म होती। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे बेटे का ये हो जाए, हमारी बच्ची का ये हो जाए। वही गुरु जी कहते थे, तुसी असली चीज नहीं मेरे को मंगन आते, असली चीज मेरे को मंगो। पर हम लोग इंसान हैं। संगत जी, जीके गुरु जी आए हुए थे, हम लोग गुरु जी के दर्शनों के लिए जीके में आए। वहां पर डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर त्रेहन जो हार्ट सर्जन है, वो आए हुए थे। उन्होंने, बहुत बड़े सर्जन है, सबको पता है, उन्होंने खड़े होकर बताया कि ऐसे कोई गुरु जी का भगत था, वो आया और उसको कैंसर था और बहुत बुरी उसकी हालत थी, उसने बचना नहीं था। और वो गुरु जी से प्रेयर कर रहा था कि गुरु जी मुझे बचा लो। डॉक्टर त्रेन कहते हैं कि हमने उसका ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है। दोबारा जब हम इसकी सर्जरी करनी थी तो हमने दोबारा स्कैन किए, टेस्ट किए, तो हम देखते हैं उसको तो कुछ है ही नहीं। तो डॉक्टर और सर्जन बड़े हैरान हो जाते थे कि जो काम हम नहीं कर पाते वो गुरुजी कर लेते हैं। हम लोग इतने एजुकेटेड, इतने पढ़े लिखे, और हमसे वो नहीं ठीक होता, गुरुजी बीमारी 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। बड़े हैरान होते थे वो कहा करते थे कि हम लोग गुरुजी का लॉकेट पहन के सर्जरी करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपने चरणों में रखा है। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, हम आपको बहुत मिस करते हैं। संगत जी, एक बार जलंधर मंदिर में 3 बड़े टॉल टॉल लंबे लंबे आदमी आए। वो गुरुजी के पास गए, 2 मिनट गुरुजी के पास खड़े होके वो किचन में चले गए। किचन में जाके वो प्रसाद बनाने लग गए। प्रसाद बना के वहीं से वो बाहर निकल जाते हैं और चले गए। तब गुरुजी का सेवक सद्दाम होता था यहाँ पे, सद्दाम उनके पीछे पीछे गया कि ये कौन लोग थे जो आए हैं और चले भी गए हैं। उनके पीछे पीछे गया, थोड़ी देर वो दिखे, फिर वो दिखे नहीं। गुरुजी आए, गुरुजी के पास आया। गुरुजी कहते हैं, हाँ सद्दाम, देखा है, दिखे नहीं, कितने गए? वो कहता नहीं जी, थोड़ी देर दिखे, फिर वो दिखे नहीं। गुरुजी कहते हैं, सद्दाम, वो ब्रह्मा विष्णु महेश आए सी, मनु मिलन आए सा। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपने चरणों में रखा है। हम सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। आप चाहे हमारे अंग संग हैं, और फिर भी हम इंसान हैं। हम आपको बहुत मिस करते हैं गुरुजी। एक बार ही आप आ जाओ गुरुजी, प्लीज एक बार ही आ जाओ। हमारे सारी संगत पे आप मेहर कर दो गुरुजी, सारी संगत पे मेहर कर दो। शुक्राना गुरुजी, मेरे से सत्संग करते कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। सारी संगत का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबका शुक्राना मैं करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं भी उसी दुनिया में पहुंच गई थी, मुझे भी लग रहा था मैं सब लाइव देख रही हूँ फिर गुरु जी के साथ। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गलती माफ करना अगर कोई गलती हुई हो तो। शुक्राना गुरु जी।
सारी संगत का शुक्राना, जिसने सुना है सारी संगत का शुक्राना। गुरु जी सबका भला करना, सबको ठीक ठाक रखना गुरु जी, सब पे मेहर करना, आपकी मेहर हम सब पे बनी रहे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।